नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। चंद्रयान 3 का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश। संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के 4 वर्ष पूरे। सरकार ने कहा, जम्मू कश्मीर में रोजगार और विकास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात के लिए 1 नवंबर से वैध लाइसेंस आवश्यक। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार। 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी। अदिति स्वामी बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय। और ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल एचएस प्रणॉय का सामना चीन के वेंग होंगयांग से होगा। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। यान के लिए ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अंतरिक्ष यान को बेंगलुरु में मिशन संचालन केंद्र से सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया था। अगला अभियान कल रात लगभग 11 बजे निर्धारित है। अगस्त के पहले सप्ताह में यान चंद्रमा के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में 5 से 6 परिक्रमाएं पूरी करेगा और फिर धीरे धीरे 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में पहुंच जाएगा। अगले 10 दिनों में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के भीतर एक निश्चित लैंडिंग स्थल निर्धारित किया जाएगा। 23 अगस्त के आसपास लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास शुरू करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लैंडिंग सितंबर के लिए पुनर्निर्धारित की जाएगी। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 29 दिन के बराबर है। अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यान महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर गया है। चंद्रयान 3 को पिछले महीने की 14 तारीख को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV मार्क 3 रॉकेट से सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत चौथा ऐसा देश होगा जो चंद्रमा पर अपना यान उतारेगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश अमृतकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से 2019 के कार्यकाल में श्री मोदी ने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लगभग 60 बार पूर्वोत्तर क्षेत्रों का दौरा किया। श्री मोदी ने हर 2 महीने में किश्तवाड़ और लेह के दूर दराज के इलाकों सहित जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया था। जिस पार्टी की ओर से 370 की पैरवी की गई थी सबसे ज्यादा जोरदार तरीके से, उसी ने स्वयं ये स्वीकार किया था कि अस्थायी है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ राजनीतिक स्वार्थ के कारण वो अपने ही वादे से हट गए। लेकिन एक बड़े ही योजनाबद्ध तरीके के साथ जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर के मोदी जी ने और उनके नेतृत्व की सरकार ने एक व्यवस्था स्थापित करने का काम किया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलगाववाद और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने वाली भेदभावपूर्ण व्यवस्था को समाप्त किया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के गौरवशाली भविष्य के लिए नई आकांक्षाओं और संकल्पों के साथ शांति, सम्मान, सुरक्षा, संसाधनों तक समान पहुंच की शुरुआत की। उपराज्यपाल ने श्रीनगर के कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निर्वाचन विभाग ने 5वीं लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव की घोषणा कर दी है।
मतदान 9 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। 14 सितंबर को मतगणना की जाएगी। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू होकर 23 अगस्त तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 24 अगस्त को होगी और 26 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने कहा है कि लैपटॉप, टैबलेट और निजी कंप्यूटर के आयात के लिए इस वर्ष 1 नवंबर से वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि टैबलेट और लैपटॉप जैसे IT हार्डवेयर के आयात पर तत्काल कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे उपकरण कंपनियों या व्यापारियों द्वारा वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आयात किए जा सकेंगे। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक पोर्टल तैयार किया है जिस पर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कंपनी और व्यापारी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने देश भर में 6,40,000 गांवों में भारत नेट के विस्तार के लिए 1,39,579 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। संचार मंत्रालय ने बताया है कि भारत नेट के विस्तार परियोजना लगभग 2 वर्ष में पूरी होगी। मंत्रालय ने कहा है कि देश की 60,000 ग्राम पंचायतों में 8 महीने में प्रायोगिक परियोजना की सफलता के बाद विस्तार परियोजना शुरू करने का फैसला किया गया। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि विस्तार कार्यक्रम से लगभग 2,50,000 रोजगार उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। अमृत भारत रेलवे योजना के अंतर्गत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कल पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य पूरी तरह पेपर रहित आवेदन, बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम और नियमों का स्वतः अनुपालन, व्यापार सुगमता, डिजिटल संवाद और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। ये परियोजना नए आवेदनों के पंजीकरण में सहायक सिद्ध होगी और कार्यशैली में सुगमता लाएगी। देश में 1,550 से अधिक बहुराज्य सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। मणिपुर मंत्रिमंडल ने 21 अगस्त को 12वीं विधानसभा का चौथा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके से सिफारिश की है। विपक्षी दल कांग्रेस और विभिन्न सिविल सोसाइटी के संगठन राज्य की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट के महाराष्ट्र मॉड्यूल मामले में 6ठी गिरफ्तारी की है। अभिकरण ने आकिफ अतीक के आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आधुनिक विस्फोटक के परीक्षण में शामिल होने और 2 अन्य आतंकवादियों के छिपने का प्रबंध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आकिफ को अन्य आरोपी जुल्फिकार अली बरोड़ावाला, मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी और अब्दुल कादिर पठान तथा अन्य संदिग्धों के साथ आतंकी संगठन ISI से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल पाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत नेपाल द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। उन्होंने 31 मई से 3 जून तक श्री प्रचंड की हाल की भारत यात्रा के दौरान हुई चर्चाओं के बारे में बातचीत की ताकि द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके और दोनों देशों के बीच दोस्ती के गहरे संबंधों को और मजबूत किया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि नेपाल भारत का करीबी मित्र है और पड़ोसी प्रथम नीति में एक प्रमुख भागीदार है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया गया है। इस्लामाबाद के जिला और सत्र न्यायालय ने आज उन्हें 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भर पाने पर उन्हें 6 महीने और जेल में रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी प्रमुख इमरान खान पर सत्ता में रहते हुए महंगे सरकारी उपहारों से लाभ कमाने का आरोप है। इस निर्णय के बाद इमरान खान 5 वर्ष तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति एनख बायर नाम्बर ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट की। दोनों नेताओं ने लोकतंत्र और स्वतंत्रता के आदर्शों का उल्लेख किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में बहुत अधिक वर्षा की चेतावनी जारी की है। विभाग ने मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल से 3-4 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में बहुत अधिक बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल का उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, बिहार और झारखंड में कल तेज वर्षा का अनुमान है। कोंकण और गोवा में अगले 5 दिन बारिश जारी रहने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में आज और कल भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में रोआ और निहोना में सर्वाधिक 16 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। समाचार कक्ष से मनोज। और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना। तीरंदाजी में अदिति स्वामी जर्मनी के बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिलाओं का व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अदिति ने कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में मैक्सिको की एंड्रिया बेसेरा को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में भारत के ओजस देवतले ने पोलैंड के लुकास को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत ने इस चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक सहित कुल 4 पदक अपने नाम किए। वहीं बैडमिंटन में भारत के एचएस प्रणय ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में कल प्रणय का मुकाबला चीन के वेंग होंगयांग से होगा। सिडनी में आज पहले सेमीफाइनल में प्रणय ने भारत के ही प्रियांशु रजावत को हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय खेल प्राधिकरण ने चीयर फॉर इंडिया अभियान के अंतर्गत लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य झांगझू एशियाई खेलों में जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है। एक ट्वीट संदेश में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय दल एशियाई खेलों की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में मदुमलाई टाइगर रिजर्व अभयारण्य में थिप्पाकांडू हाथी शिविर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने ऑस्कर विजेता वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्परर्स के हाथी महावत जोड़ी बोम्मन और बेली से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के विभिन्न हाथी शिविरों में काम कर रहे महावतों के साथ चर्चा की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रीय विरासत को संरक्षित करने के एक हिस्से के रूप में हाथियों की रक्षा हमारा दायित्व है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चंद्रयान 3 का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश। संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के 4 वर्ष पूरे। सरकार ने कहा जम्मू कश्मीर में रोजगार और विकास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात के लिए 1 नवंबर से वैध लाइसेंस आवश्यक। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार। 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।